हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल क्या स्टेटस है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग की, कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें होने जा रही है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल इंडिया की मॉपअप राउंड काउंसलिंग पर भी डिस्कशन करेंगे और साथ में रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटस है स्टेट्स को लेकर के कि कौन कौन सी स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें चल रही है उसको देख लेते हैं। यूपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। जो चॉइस फिलिंग है वो आज दैट इज 29 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। दैट कैन स्टार्ट हो सकती है कि दोपहर या शाम से राउंड 2 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए। सभी स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करनी मैंडेटरी है और चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करनी भी मैंडेटरी है। सो चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में जो राउंड 2 काउंसलिंग है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, थोड़ी आगे कर दी गई है। रीजन क्या है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो राउंड 2 काउंसलिंग की रिपोर्टिंग डेट थी उस डेट को बढ़ा दी गई है और 28 तक कर दी गई थी। सो महाराष्ट्र की भी राउंड 2 काउंसलिंग को थोड़ी सी आगे बढ़ाई गई है, बट जो फर्दर डेट्स हैं वो अभी तक प्रपोज नहीं किए गए हैं। सो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर बने रहना है टू गेट टू नो अबाउट फर्दर डिटेल्स, फर्दर डेट्स ऑफ महाराष्ट्र राउंड 2 काउंसलिंग। सिमिलरली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की भी मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। पीजी मैक पे जाकर के आप अपने जो है वो रैंक देख सकते हैं कि आपकी स्टेट में कितनी रैंक बनी है। एट द सेम टाइम जो बिहार स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ व्हिच इज 29 ऑफ अक्टूबर 2022। और जो लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग है वो 2 नवंबर है। जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने वाली है ऑन 6 ऑफ नवंबर। सो बाय 6 ऑफ नवंबर आपकी बिहार स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट आ जाएगी एंड देन आपको जो भी सीट मिलती है उस पर जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी, राइट। उसके बाद आ जाते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका की अभी इवन राउंड 1 काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। पहले स्टार्ट हुई थी बट उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इन सर्विस को लेकर के कोर्ट केसेस चल रहे हैं और वो कोर्ट केसेस की जजमेंट आने के बाद ही कर्नाटका स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग भी कंडक्ट कराई जाएगी, राइट। और वो जो कोर्ट केस की जजमेंट है वो अभी तक नहीं आई है। कल भी इस कोर्ट केस पर सुनवाई हुई मगर इसे आगे की डेट पोस्टपोन की गई है। आगे की डेट के लिए इसे पोस्टपोन किया गया। नेक्स्ट हियरिंग कब है इसकी डेट अभी तक नहीं दी गई है। लेट्स सी। रेगुलर कर्नाटका को लेकर के बने रहने के लिए आप करियर मीडिया को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कर्नाटका की स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें चल रही है और ये कोर्ट केस की जजमेंट कब तक आ सकती है और कोर्ट केस की जजमेंट आने के बाद कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। एक बात का ध्यान रखें, जो स्टेट जितनी ज़्यादा लेट हो रही है उसमें आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उस स्टेट के लिए फिर बहुत कम बच जाते हैं। उससे पहले ही बाकी स्टेट्स या फिर ऑल इंडिया में वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन ले चुके होते हैं। तो एक स्टेट कर्नाटका पे आपको ध्यान रखना है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्वालिफाई हुए हैं। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वी ऑल नो कि उनकी बजट तो ज़्यादा ही रहेगी, उनको कम फीस में तो नहीं मिल सकती है, राइट। तो जो कर्नाटका की अदर्स कोटा सीट है उन अदर्स कोटा सीट्स पर आपको नजर बनाए रखना है। जब भी कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, अगर वो रजिस्ट्रेशन दोबारा राउंड 1 के लिए स्टार्ट करते हैं तो आप सभी रिवाइज कट ऑफ जो स्टूडेंट है जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्वालिफाई हुए उनको कर्नाटका स्टेट की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी करनी चाहिए क्योंकि जो स्टेट्स जितनी लेट होती है वहां पे कट ऑफ उतनी नीचे जाने के चांसेस होते हैं और वहां पे सीटें जो है वो मिलने के उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कर्नाटका स्टेट जो है वो आपको करनी चाहिए क्योंकि इसकी अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सिमिलरली अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से नोटिफिकेशन आई है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया के राउंड 2 काउंसलिंग में एडमिशन ले ली है, राउंड 2 के बाद जो एडमिशन लेनी थी एडमिशन ले लिया या किसी स्टेट में अगर राउंड 2 हुई और वहां पे अगर उन्होंने स्टेट कोटा के राउंड 2 में एडमिशन ले लिया है तो हरियाणा के राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। सिंपल सी रूल है जो एमसीसी की भी रूल है कि अगर आप राउंड 2 काउंसलिंग में एडमिशन ले लेते हो तो आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। इसी को हरियाणा स्टेट ने अपनी एक नोटिफिकेशन के थ्रू समझाया है, बताया है। ऑल इंडिया मॉपअप राउंड की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया मॉपअप राउंड जो है वो स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग की रिपोर्टिंग लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। दैट इज चॉइस फिलिंग हो सकता है पहले हो जाए बट जो रिजल्ट आएगी ऑल इंडिया मॉपअप की वो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग ऑफ ऑल द स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स है सभी स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग की लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो उसके बाद ऑल इंडिया की रिजल्ट आनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो सीट ब्लॉकिंग है वो कम होगी। मगर अभी जिस तरीके से मिसमैनेज्ड वे में कुछ कुछ स्टेट्स लेट चल रहे हैं
देयर आर चांसेस कि हो सकता है अगर ऐसा किया गया कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग पहले कंडक्ट करा दी गई स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग से, जैसे कि कुछ स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग खत्म हो गई और जैसे कर्नाटका की बची हुई, कर्नाटका की इवन राउंड वन काउंसलिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसी तरीके से अगर स्टेट्स भी अपनी राउंड टू काउंसलिंग डिले करते हैं तो हो सकता है कि ऑल इंडिया की मॉप अप राउंड पहले कराई जाए, और पहले कराई जाए तो उसमें सीट ब्लॉकिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो है वो स्टेट्स की ऑल इंडिया की मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे अभी कर्नाटका है फॉर एग्जांपल, कर्नाटका में इवन एक काउंसलिंग, एक फर्स्ट राउंड भी काउंसलिंग नहीं हुई, तो कर्नाटका के स्टूडेंट अभी जो है ऑल इंडिया कोटा में के मॉप अप राउंड में एलिजिबल है, राइट। उसी तरीके से अगर स्टेट्स और भी 3-4 स्टेट्स होते हैं जिनकी राउंड टू काउंसलिंग खत्म होने से पहले अगर मॉप अप राउंड ऑल इंडिया की स्टार्ट हो जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में, क्योंकि वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे ऑल इंडिया के मॉप अप में, और कहीं ना कहीं जो रश होगी वो ज्यादा होगी। तो नेगेटिव शिफ्ट तो नहीं बोलूंगा, बट अप्रोक्सीमेटली आप जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया के मापक में वो आपको देखने को ना मिले। दिस इज बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स की काउंसलिंग अभी राउंड टू काउंसलिंग खत्म नहीं हुई है, राइट। अगर राउंड टू काउंसलिंग स्टेट्स की खत्म हो जाती है और उसके बाद ऑल इंडिया की मॉपअप की रिजल्ट आती है, देन आपको एक अच्छी शिफ्ट मॉपअप में देखने को मिल सकती है, ऑल इंडिया के मॉपअप में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एट द सेम टाइम होना क्या है कि स्टेट्स की राउंड टू हो जाएगी, अगर हो जाती है और उसके बाद ऑल इंडिया की मॉपअप स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेट्स की राउंड टू में ले चुके होंगे सीट, और वो ऑल इंडिया की मॉपअप में एलिजिबल नहीं होंगे, सो फिल्टर आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो भीड़ जो है ऑल इंडिया की जो रश होगी वो कम हो जाएगी, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड पॉजिटिव शिफ्ट इन स्टेट इन ऑल इंडिया मॉपअप। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट आने से पहले मॉपअप कंडक्ट करा दी जाती है, तो सीट ब्लॉकिंग ज्यादा होगी। एट द सेम टाइम यू विल नॉट एबल टू सी गुड शिफ्ट इन मॉपअप, जो हमने पिछले लास्ट ईयर देखा था। लेट्स सी कि अब मॉपअप जो है वो कब स्टार्ट हो कब से स्टार्ट की जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली अभी 30-31 के बाद ही जो ऑल इंडिया की मॉपअप है उसकी डेट्स आने के चांसेस हैं, अभी कुछ डेट्स आई नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स को। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में एलिजिबल होकर रहना है। वो जितने ज्यादा स्टेट्स में अपने रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे उतना ज्यादा फायदा उनके लिए है। ये पहली सलाह है उन सभी न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को। दूसरी सलाह ये है कि उन्हें फीस स्ट्रक्चर लेकर के फ्लेक्सिबल रहना होगा, अगर वो अपर क्लिनिकल या क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हैं, क्योंकि आपकी रैंक पे जो सस्ती फीस वाले सीट्स होंगे, उनकी कॉलेजेस की जो सीट्स होंगे वो पहुंचेंगी ही नहीं, सो वो पहले ही खत्म हो जाएगी। और क्योंकि राउंड टू से पहले ही कट ऑफ को रिवाइज कर दिया गया है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी सीट बुकिंग करा ली, उनकी सीट बुक हो चुकी है और उनको सीट मिल जाएगी, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन सभी के लिए ये सलाह है कि काउंसलिंग को अटेंड करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस बार राउंड टू काउंसलिंग से पहले ही, आई मीन स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग से पहले ही रिवाइज कट ऑफ पब्लिश कर दी गई है। जनरली जनरली क्या होता था कि स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग होने के बाद रिवाइज कट ऑफ आती थी, लेकिन इस बार स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग होने से पहले ही रिवाइज कट ऑफ आ गई है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स जो है वो राउंड टू से ही सीट्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर राउंड टू से ही सीट ले सकते हैं, तो सीटों के बचने का, खाली बचने का, वेकेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम रहेगी इन थर्ड राउंड और इन फोर्थ राउंड, राइट। तो वो कम हो जाएगी। तो जब वो कम हो जाएगी, तो आपने जो अगर सोच रखा है कि हमने सीट बुक करा ली, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं जाएगी, क्योंकि सीट बुकिंग भी एक अलग ही तरीके से काम करती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बोला और आपने सीट बुकिंग करा ली, तो आपके लिए मेरा सलाह ये है कि आप काउंसलिंग को भी अटेंड करो और ट्राई करो कि काउंसलिंग से मिल जाए, क्योंकि बाद में जाकर के हो सकता है कि आपको ईयर लॉस का सामना करना पड़े, अगर आप इन चक्करों में पड़े हुए हो कि सीट बुकिंग हमने करा ली और हमारी सीट बुक हो गई और अब तो वो सीट हमारी हो गई। ऐसा नहीं होता है, राइट, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है उसी के थ्रू सारी सीट्स जाती है, और फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होती है वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, वो फोर्थ राउंड होती है, उसमें जो चीजें होती है वो अलग होती है। तो तब तक सीट वेकेंट बचना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए काउंसलिंग पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। फोर्थ सलाह मेरी उन स्टूडेंट्स को ये है जो जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को 3-4 स्टेट्स तो बेसिकली टारगेट करके रखना ही चाहिए। एक राजस्थान करना चाहिए, दूसरी कर्नाटका करनी चाहिए, तीसरी डीम्ड करनी चाहिए। ये कुछ 3-4 स्टेट्स हैं जो उनको तो डेफिनेटली अप्लाई करके रखना चाहिए,
जो कि अगर आप उन स्टेट्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो जो चांसेस हैं दूसरे स्टेट्स में उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, राइट। तो ये चीजें हैं। सो गाइज ये फिलहाल अभी अपडेट्स हैं और रिवाइज कट ऑफ को लेकर के कुछ सजेशंस हैं न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को। आप जितने ज्यादा स्टेट्स में खुद को एलिजिबल करके रखोगे, अप्लाई करके रखोगे, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे आपको सीट्स मिलने के, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप करियर मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, उनकी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।